वंदे मातरम। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप की जो वोटर आई कार्ड को लेकर के बात कही है और जिस तरह से उन्होंने ज्ञानेश कुमार की तारीफ़ की है या जो इंडियन इलेक्शन का प्रोसेस है उसकी तारीफ़ की है, उसके बाद भारत में जो एक इकोसिस्टम जो लंबे समय से ज्ञानेश कुमार के पीछे पड़ा हुआ था, उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उसके कई कारण हैं, सब पर समझने की कोशिश करते हैं क्या मसला है। पहली बात ये कि जो विपक्ष है या विपक्षी दल हैं, वो लंबे समय से ये बात कहते आ रहे हैं कि चुनाव जो है वो रिग्ड है, वोट चोरी हो रही है और इस वोट चोरी के कारण ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। और इसके पीछे वो लगातार बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं। जैसे पहले ये कहा जाता था कि ईवीएम खराब है, तो ईवीएम को लेकर के चुनाव आयोग ने चैलेंज किया, ईवीएम पर बात आई, ख़त्म हो गई। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि वोटर लिस्ट है वो गड़बड़ है और उसमें कैसे कैसे नाम जोड़े हैं, इसको लेकर के परमाणु बम और हाइड्रोजन बम फोड़ने की राहुल गांधी ने कोशिश की। बहुत सारी कोशिशें हुई और उनके हाइड्रोजन बम का जनता को अब तक इंतज़ार है। वो हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कह रहे थे लेकिन वो हुआ नहीं। तो वहाँ से दूसरा नैरेटिव चला कि वोटर लिस्ट खराब है। अब इसमें एक तीसरा नैरेटिव चला कि एसआईआर से उसको और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है और उस प्रक्रिया में जो है चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका संदिग्ध बताई जा गई। अब ट्रंप ने ये कह दिया कि वो भी अमेरिका जो है इस तरह की एक व्यवस्था की योजना बना रहे हैं जहां जो यूएस वोटर्स हैं उनको एक वोटर आई कार्ड इशू किया जाए और उसी आधार पर वो वोट करें। वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, इसलिए बैलेट से वोट होता है, इसलिए कई बार हफ्तों लग जाता है चुनाव परिणाम आने में। बहुत सारे अभी जब चुनाव कुछ दिन पहले हुए थे तो बहुत सारे जगहों पर चुनाव परिणाम हफ्ते बाद आए। तो और भारत में 140 करोड़ जनसंख्या है, 100 करोड़ के आसपास वोटर हैं और 1 से 1.5 दिन में सारे परिणाम आ जाते हैं। तो ये एक वो मसला है। तो जो ये नैरेटिव चलाया जाता था, हालांकि इस नैरेटिव में बड़ा सारा कॉन्ट्रडिक्शन था। जो विपक्षी दल है वो आपस में ही एक मत नहीं था। जैसे कांग्रेस का एक सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो उसकी असहमति थी। कभी तृणमूल कांग्रेस की असहमति होती है, कभी समाजवादी पार्टी की असहमति होती है, कभी और किसी की असहमति होती है। तो ये एक आपसी असहमति की बात हो गई। दूसरी ये कि कांग्रेस जो है उसने कर्नाटका जीता, डिसाइसिवली जीता, तेलंगाना जीता, डिसाइसिवली जीता, तमिलनाडु न डीएमके जीता न एआईडीएमके जीता, बीजेपी का अलायंस बिहारा, वहाँ पर एक तीसरा राजनीतिक दल जीता। कांग्रेस ने केरल डिसाइसिवली जीता। तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीता। तो ये सब जब हो रहा है और कांग्रेस अध्यक्ष जो है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी सीट हार गए, मतलब वो रिज़ाइन कर दिए, उनकी जगह दूसरा कैंडिडेट दिया गया, वो हार गया। वहाँ पर एक प्रशांत किशोर जीत गए। तो अगर ये ऐसा है, अगर ऐसा हो रहा है, इस तरह के परिणाम आ रहे हैं, तो कहाँ गड़बड़ी है? क्यों नहीं गड़बड़ी? बांकीपुर से सीट क्यों भारतीय जनता पार्टी हार गई? क्यों ऐसा एम्बैरसमेंट झेला? ये एक मसला हो गया। अब दूसरा मसला जो है महत्वपूर्ण ज़्यादा है कि इस पूरे मामले पर अब विपक्ष जो है वो ट्रंप के पीछे पड़ गया है।
ये वही विपक्ष है जो ट्रंप के भारत की डेड इकोनॉमी कहे जाने पर उनको हाथों हाथ लिया था और वॉर रुकवा देने वाले मामले को हाथों हाथ लिया था। अब ये कह रहे हैं कि अब वो ट्रंप की बात सुनने के लिए नहीं तैयार है, या ट्रंप के मामले को अब वो बाहरी मान रहे हैं। तो जो चीज़ सूट करता है वो तो विपक्ष किसी का भी स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है, और जो चीज़ सूट नहीं करता है उसको स्वीकार नहीं करता है। ये जो सेलेक्टिविटी है, यही लंबे समय से विपक्ष के बारे में कहा जाता है कि ये सेलेक्टिव हैं। इनको जो चीज़ ठीक लगती है उसको ये स्वीकार करते हैं, जो इनको ठीक नहीं लगती है उसको अस्वीकार कर देते हैं, और यही इनका सबसे बड़ा तकलीफ है, और यही इनकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करता है। और इसी कारण ये जनता के सामने जाते हैं तो इनको तकलीफ होती है, चुनावी हार का सामना करना पड़ता है, एम्बैरेसमेंट होता है, रैलियों में भीड़ नहीं आती है, लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, लोग वोट नहीं करते हैं और चुनाव हारते हैं। चाहे वो बिहार का चुनाव हारने की बात हो, पश्चिम बंगाल चुनाव हारने की बात हो, दिल्ली चुनाव हारने की बात हो, महाराष्ट्र चुनाव हारने की बात हो, ये हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी एरोगेंस जो है वो कम नहीं हो रहा है। उसी एरोगेंस के साथ जिसको भी ऊट पटांग कहना है और बिना तर्क की बात करना है, ये सारी चीज़ें करता हुआ विपक्ष दिख रहा है। और ये न केवल उनको चुनावी रूप से नुकसान कर रहा है, बल्कि नेताओं की अपनी क्रेडिबिलिटी को भी नुकसान पहुंचा रहा है। राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी लगातार पहले भी कम थी, बीच में थोड़ा सा बेहतर हुआ, और अब लगातार फिर वो पाताल की तरफ जाती हुई दिख रही है। इसलिए कि वो जो बातें कर रहे हैं उस बातों में कोई तर्क नहीं है, कोई दम नहीं है, कोई अपनी बातों को वो सब्सटेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बात को जो वो आरोप लगा रहे हैं उसका उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, और ये चीज़ जो है उनके लिए नुकसान दे रही। अब कांग्रेस के बहुत सारे नेता तो ज़्यादातर मामले में चुप्पी साध के रखते हैं, और ज़्यादातर मामले में राहुल गांधी ही बोलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन क्या उस बोलने का कोई परिणाम कांग्रेस को फ़ायदा करता हुआ दिख रहा है? ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और इस तरह की चीज़ें जो ट्रंप बात कर रहे हैं वो और राहुल की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए कि यही राहुल हैं जिन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन से अपील की थी कि भारत में डेमोक्रेटिक सिस्टम सेटअप खराब हो गया है और वेस्ट को इंटरवीन करना चाहिए भारत में लोकतंत्र बहाल करने के लिए। इस तरह की उन्होंने अपील की थी और अमेरिकी ज़मीन पर जाकर के की थी। तो क्या जो जिन लोगों से अपील की थी वो लोग जब चुनाव आयोग के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी को ये बात समझ में नहीं आ रही है, या अब राहुल गांधी इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, करेंगे ये सारी चीज़ें? हालांकि वो इस पर चुप्पी ही साधे रहेंगे तो बेहतर होगा। आज के लिए बस इतना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।